नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 75वें एपिसोड में। दोस्तों, मैं हमेशा ही ये बात कहता आया हूँ और आज भी मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि नींबू निचोड़ के सिर्फ मेरा ही चैनल नहीं है, ये आपका भी चैनल है। बल्कि यूं कहूँ कि हम दोनों का चैनल है तो कहना गलत नहीं होगा। आपकी नजर में भी अगर कोई समस्या है या किसी समस्या का कोई हल है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, या डायरेक्टली आप मुझे फोन भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई चीज मेरी किसी एपिसोड में अच्छी नहीं लगी, समझ में नहीं आई, तो आप मुझे उस पर फोन पे बतला सकते हैं। मेरे फोन नंबर है 9953196267, 9818695267। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9953196267, और दूसरा है 9818695267। दोस्तों, आज का विषय जो मैंने आज चुना है, ये बड़ा चौंकाने वाला और रोंगटे खड़ा करने वाला एपिसोड है। दोस्तों, ये कहानी है एक गेट टुगेदर की। जैसे कोई रीयूनियन होती है, स्कूल के बच्चे होते हैं, कॉलेज के बच्चे होते हैं, 20 साल बाद, 30 साल बाद इकट्ठे मिलते हैं, बातें बातें करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। ऐसी ही किसी गेट टुगेदर में दो दोस्त मिले। तो एक का नाम था अर्जुन और दूसरे का नाम था पवन। तो दोस्तों, उन दोनों में आपस में अचानक ही एक बहस शुरू हो गई कि क्या चीज ज्यादा बेहतर है। तो जो पवन था वो बहुत अमीर था, उसके पानी के 2 जहाज थे, जहां और अर्जुन जो है वो बहुत गरीब था। अर्जुन को हर चीज, छोटी छोटी चीज के लिए तरसना पड़ता था, जबकि पवन को के पास दुनिया की सभी चीजें थी और उसकी बहुत अच्छी कमाई थी। अब जब उसकी कमाई ज्यादा थी, खुशहाल ज्यादा था, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही फीलिंग थी कि आजादी ज्यादा बड़ी चीज है, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि पैसा उसने बहुत देखा था। वहीं पर जो अर्जुन था, उसके पास पैसा नहीं था, तो उसको लगता था कि अगर पैसा ही हो तो बहुत अच्छा है, आजादी का क्या है। अचानक वो जो बहस आपस में कर रहे थे, वो बहस बढ़ गई और पवन ने अर्जुन को एक इन्विटेशन फेंक दिया, एक चैलेंज फेंक दिया कि ठीक है, तुम मेरे फार्म हाउस में 1 साल तक रहो, तुम ना बाहर जा सकते हो, ना तुमसे मिलने कोई अंदर आ सकता है, आपको सारी सुविधाएं उसी जगह पे मिलेंगी, लेकिन आप उसमें एक तरीके से बंदी गृह में रहोगे, बंद रहोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं 1 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा। अब क्योंकि अर्जुन पैसों से परेशान था, उसने फट ऑफर एक्सेप्ट कर ली और उसने कहा जी, बाद में कहीं आपको याद ना रहे या आप मुकर ना जाओ, हम मेरे को लिखित में चाहिए। बहरहाल वहीं पर ही उसी गेट टुगेदर में कोई वकील भी आया हुआ था, तो उसने सारी शर्तों को समझ लिया और जुडिशियल पेपर्स के ऊपर एक एग्रीमेंट तैयार करवा दिया, जिस पे उसने दोनों के साइन करवा दिए। शर्त के मुताबिक अब अर्जुन को रहना था फार्म हाउस में पवन के 1 साल तक। तो ऐसा ही हुआ, दोनों ने साइन कर रखे थे, एग्रीमेंट से दोनों बंधे हुए थे। बहरहाल शुरू शुरू में 15-20 दिन, महीना तो अर्जुन को बड़ा मजा आया, क्योंकि वो मूंगफलियां खाता था, अब उसकी जगह वो बादाम खाने लगा, ड्राई फ्रूट्स खाने लगा, और हर चीज, हर किस्म की ऐशो आराम का सामान वो मंगाता रहता। और उसको जो पवन के नौकर थे, वो उसको ला ला के वहीं पर देते रहते थे। लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि अब मैं अपनी खुशी को जाहिर किसको करूं, मैं किसको बतलाऊं कि मैं इतने अच्छे हालात में आ गया हूं और मैं इतने अमीर आदमी की जिंदगी बिता रहा हूं, मैं बतलाऊं किसको। जब भी वो किसी नौकर से बात करने की कोशिश करती या चौकीदार से बात करने की कोशिश करती, सब उसके साथ
हाथ जोड़ देते कि हम आपसे बात नहीं कर सकते, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें उसकी तनख्वाह मिलती है, आपके साथ बात करने की मनाही है, और उसका एग्रीमेंट उसमें दिखा देते हैं। कोई बात नहीं, अपने का जब साल निकल जाएगा तो मैं खुद करोड़पति हो जाऊंगा, तब तो आजादी भी होगी। करते 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 दोस्तों 9-10 महीने बीत गए। पवन और अमीर होता चला गया, क्योंकि उसका हर बार जहाज जब जाता था या जब जहाज वापस आता था तो बहुत सारे पैसे कमा के लाता था। लेकिन दोस्तों अचानक ही 11 महीने के बाद समुद्र में तूफान आया, और तूफान के अंदर इतना जबरदस्त तूफान था कि उस तूफान के अंदर उसके दोनों जहाज डूब गए। अब क्योंकि जहाज डूब गए तो लोगों के कर्जे भी थे, जब जहाज खरीदे थे उसने तो लोगों से पैसे भी लिए थे। अब वो जो जिन लोगों से पैसे लिए थे वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। इस चक्कर में मकान चला गया, गाड़ी चली गई, इवन जो फार्म हाउस जिसमें रहता था अर्जुन, वो भी उसको गिरवी रखना पड़ गया। अब वो बड़ा परेशान हुआ। अब देखा कि भाई अब तो सिर्फ 15-20 दिन रह गए, तो समझ नहीं आया उसको कि मैं क्या करूं। मैंने तो एग्रीमेंट साइन कर रखा है, तो जैसे मैं तो बंधा हुआ हूं, मुझे तो देने पड़ेंगे 1 करोड़। ये सोचते सोचते 14 दिन निकल गए, और 15वें दिन उसने अपनी पिस्तौल उठा ली और उसने कहा, गाड़ी में डाल बैठा और मन में सोचा कि मैं आज अर्जुन का कत्ल कर दूंगा। लेकिन दोस्तों जब पवन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अर्जुन वहां से गायब हो गया। बड़ा हैरान हुआ। उसने चौकीदारों से पूछा कि अरे भाई वो कहाँ है जिनको मैंने रहने के लिए भेजा हुआ था। बोले पवन जी, हमने सुबह 8 बजे तक उनकी निगरानी की, फिर हमने सोचा कि अब एक दिन तो रह गया, अब ये आखिरी एक दिन 1 करोड़ थोड़ी छोड़ेगा, तो ये अब तो भागेगा ही नहीं है। लेकिन वो इतने व्याकुल हो चुके थे, इतनी परेशान हो चुके थे उस गुलामी के अंदर, कि यहाँ से बाहर ना जाने की जो पाबंदी लगी हुई थी उससे इतने परेशान, इतने विचलित थे कि ये अखबार लेने गया था और मैं सो रहा था, उनको मौका मिला और वो निकल के भाग गए। दोस्तों जैसे ही पवन ने सुना कि अर्जुन इतना परेशान हुआ और एक कुछ घंटे भी नहीं रुक सका, पहला मौका देखते ही भाग गया, तो उसने उसी पिस्तौल से अपने आप को गोली मार ली और खुद को खत्म कर लिया। तो दोस्तों आज के एपिसोड से हमें यही सबक मिलता है कि कभी भी अपनी आजादी को रहन मत रखिए। गुलामी बहुत बुरी चीज है। अगला एपिसोड हम भारत की आजादी के ऊपर बनाएंगे, कृपया करके उसका इंतजार करिए। और दोस्तों जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अगर मेरे एपिसोड बुरे लगे तो आप मुझे बतलाएं, और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगता है तो इसको और फैलाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे सबका चैनल है। आपके अंदर भी अगर कोई प्रतिभा है, कोई हुनर है, तो आप उसकी भी डिटेल वगैरह हमको भेजिए या हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम उसको भी एक सही मंच देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, अगर कोई भी जो हमारे दर्शक हैं या श्रोता हैं, उनमें से कोई भी मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहता हो या मिलना चाहता हो तो मेरे फोनों से नंबरों से संपर्क करें और मुझे बतलाएं कि उनकी क्या हुनर है, क्या समस्या है। मेरे फोन नंबर है 9818695267 और दूसरा नंबर है 9953196267। तो दोस्तों आज का एपिसोड मैं यही समाप्त करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।